विकास क्या है? विकास यही है कि आपने गरीबों को उजाड़ दिया और अमीरों को बहता दिया। जनता के लिए एकदम ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो देखिए, मणिकर्णिका घाट के इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी की पार्टी आज कचहरी पर पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे हम उनसे। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। काशी के प्राचीन मठ मंदिरों और शिलालेखों का जो विध्वंसीकरण किया जा रहा है, हमारे भारत की केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आज उन धरोहरों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जोरदार विरोध प्रदर्शन, हम लोगों के पूर्वज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल से हम लोग विरोध की आवाज़ दे रहे हैं, जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि हमारी प्राचीन मंदिरों धरोहरों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, जीर्णोद्धार करना, लेकिन आए दिन इस बनारस के अंदर ढेर सारे मंदिरों को हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और वो भी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, अभी पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चांदी के सिक्के जारी किए वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के नाम से, और आज एक वर्ष नहीं गुजरे, 2026 में उन्हीं की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। 1771 ईस्वी में जो मंदिर और यहाँ पर धर्मशालाएं और मूर्तियों का निर्माण वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था, आज उसकी दुर्दशा हो रही है। उनकी पहचान को मिटाया जा रहा है, हमारी धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि भाई हमारी धरोहरों को सुरक्षित करने के बजाय खंडित करने का काम बंद करें और हमारी धरोहरों को सुरक्षित करें, संरक्षित करें। अगर आप कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर की उस प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी बयान आता है और भी लोग कह रहे हैं कि वो AI वीडियो है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे मूर्तियाँ पाई गई उसे संरक्षित रख दिया गया, ऐसा DM का कहना। जैसा कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप भी देखी होंगी, अरे आपने भी देखा होगा, मौके पर हमारे लोग भी हैं जो वहाँ के स्थानीय इसमें कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने भी उसको अपनी निगाहों से देखा है, इसलिए वो सच्चाई है। विकास तो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये काशी के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कौन सा विकास हो रहा है? किस विकास की बात हम करते हैं? देखिए, विकास उसको कहते हैं जब हमारे हर नौजवान के हाथों में काम हो, नौकरियां हो, हर परिवार को जीवन जीने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, हमारे हर बच्चों को शिक्षा की उत्तम व्यवस्था जो सरकारों की जिम्मेदारियां हैं वो कराई जाएं, न कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए। और पढ़े लिखे नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज शिक्षा मित्र भी अगर धरना देते हैं तो लाठियां खा रहे हैं। हमारी महिलाएं सर मुड़वा करके अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो भी उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। क्या यही विकास है? हमारे किसान जब किसी बात को लेकर के आंदोलन करते हैं और यहाँ तक कि वो शहादत भी देते हैं, फिर भी ये सरकार सुनने को नहीं तैयार है। क्या ये विकास है? हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारे इस देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे जवान परेशान है, कहीं किसी की सुधि हमारी ये सरकार नहीं ले। क्या यही विकास है? अगर यही विकास है, हम तो इसे विनाश की संज्ञा देते हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग इसे विनाश के रूप में देखते हैं, इसलिए कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। कितने रोजगार बढ़ गए, जो रोजगार थे वो पहले आज नष्ट हो गए। इसलिए अगर हर हाथों को काम न मिले, मुंह को रोटी न पहुँचे, तो काहे का विकास? ये दिखावा और ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, पूरे देश की ज़मीनें किसान आंदोलन कर रहे थे, चंद पूंजीपतियों को देने की बात चल रही थी, अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों को पालने के लिए दिशा में नमक रोटी के लिए तबाह और बर्बाद रहे, और हमारे सामने प्रश्न नहीं करेगा। और हम मनमानवा पुनः इस भारतवर्ष के लोगों को पिछली व्यवस्था देने का जो इनकी मंशा है, इनकी कुत्सित प्रयास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया कि इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक हर क्षेत्र में समान अवसर, उसको ये खंडित करने का काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। आपका नाम?
शारदा टंडन। मणिकर्णिका घाट पे हो रहा है विकास, जिसको लेकर के इन्होंने बताया कि विकास नहीं विनाश हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल विनाश हो रहा है। आपके डीएम का जो कहना है यहाँ के कि वो एआई वीडियो है, तो डीएम जी प्रेशर में, जनता प्रेशर में नहीं है। सब दिखाई दे रहा है लोगों को, और जो भी देखा लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता झूठ बोल रही है। बिल्कुल एआई वीडियो नहीं है, वो रियल वीडियो है। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, बाबर और मुगल से भी ये खतरनाक हो गए हैं। यहाँ आकर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इनको विकास किस बात का होता है? इनको बेरोजगार युवक नहीं दिखाई देते हैं। इनको एक माँ के सामने एक बच्ची को उठा के ले जाते हैं, उसका रेप कर देते हैं, बच्ची का भी तक पता नहीं। वो विकास है? बेरोजगारी विकास है? किस चीज़ का विकास है? अब जनता जाग चुकी है। जनता एआई वीडियो नहीं है। डीएम आपके माध्यम से डीएम को जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रेशर में हैं, जनता प्रेशर में नहीं। वो एआई वीडियो नहीं है, वो रियल वीडियो है। अहिल्याबाई होलकर का अपमान हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, और ये विपक्ष की आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। नाम अभिषेक सिंह, पूर्व प्रदेश महासचिव। देखिए, काशी एक भौगोलिक क्षेत्र में और साथ में ऐतिहासिक क्षेत्र में बहुत पुरानी काशी है। सब कहते हैं कि काशी सबसे पुरानी नगरी है धरती पे बसी हुई। तो क्या इसका इतिहास पुराना नहीं है? जिस सरकार कॉरिडोर के नाम पे लगातार विकास कर रही है, क्या आपने ठेला ठुमची वालों को एक भी कॉरिडोर के अंदर ज़मीन दी हो कमाने के लिए? दूसरी बात, जो मणिकर्णिका घाट पे आज हो रहा है, यहाँ की प्रशासन और डीएम खुलेआम कह रहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। हम प्रशासन से ये गुहार करेंगे, आप अपनी 10 सदस्य वाली टीम बनाइए, आप और हम दोनों लोग चलते हैं। चलिए देखा जाए कि कहाँ पे कॉरिडोर या जो मणिकर्णिका घाट पे विनाश हुआ है, क्या वो वास्तव में एआई जनरेटेड है? हमारे कार्यकर्ता तमाम वीडियो जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो गलत आ रहे हैं? सरकार के नुमाइंदे आप हैं, हो सकता है आप डर रहे हो, मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बनारस के लोग डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से ये विनाश कर रहे हैं, हम आपको ये लिख के दे रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री सांसदी मोदी जी इस क्षेत्र को छोड़ के भागेंगे। ये चैलेंज है हमारा। कैसे कह सकते हैं? उनका कहना है कि इतना विकास कर दिए हैं कि अब 27 में भी आना। आपको हम बता रहे हैं विकास क्या है। विकास यही है कि आपने गरीबों को उजाड़ दिया और अमीरों को बहता दिया। आप जानते ही हैं कि गंगा जी के किनारे कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, उसके बाद भी ताज जैसे होटल निर्माण कर दिए गए। तो क्या हॉस्पिटल था वहाँ पे, आपने उसको निर्माण कर दिया होटल को। क्या वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं थी? तो आपने आज तक जो विकास किया है वो पूंजीपतियों का विकास किया है। मणिकर्णिका घाट पे जो कार्य चल रहा है, और देखिए ये भी कहा गया है कि जो मूर्तियां पाई गई उन्हें संरक्षित रख दी गई है, बाद में उसको स्थापित की जाएगी। मेरी बात आप समझ रही हैं मैम? मेरा कहने का क्या मतलब है, जिस स्थल को हमने 300 साल तक संभाल के रखा, वो धरोहर हमारी 300 साल की, आज आप विकास के नाम पे उसको तोड़ दे रहे हैं। और वास्तव में आप तो मीडिया का हैं, आप वहाँ जाके देखी भी होंगी, क्या वास्तव में हर मूर्ति एक बराबर सही से रखी गई है? सबको तोड़ के उसी नदी में फेंक दिया गया है, गंगा जी में। तो क्या वास्तव में यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो दबाव में बात कर रहे होंगे, मगर अगर नीतिगत रूप से और जातिगत रूप से उनसे बात की जाएगी और व्यक्तिगत रूप से बात की जाएगी, तो वो भी उसका विरोध करते हुए दिखाई देंगे। मेरा नाम मोहिनी महेंद्रू है। मैं आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। आज आप ये बताइए, मोदी जी ने अगर या बीजेपी ने किसी ने भी उत्थान किया होता, जिसके दादा दादी बूढ़े हो गए, बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उनका आज अगर काम या रोजी रोजगार मिल जाए तो उनके घर का उत्थान ही होगा ना। आज जो है लगेगा सरकार ने कुछ किया। आज मेरा पोता 22 साल का है, ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर बेल है, कहीं उसको नौकरी नहीं मिली। अगर 7,000 की नौकरी मिली, क्या उसकी शादी हो सकती है? कोई करेगा? अगर किराए के मकान में, जनता के लिए एकदम ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज मुझे कष्ट है कि एक जनता आपसे खुश हो सकती है, क्योंकि आप अगर घर में नौकरी और उनका घर व्यवस्था करना चाहते हैं तो पहले नौकरी और रोज़गार का ध्यान दें। दूसरी बात मेरी, अभी हमारे भाई ने कहा था कि ताज होटल बन गया। ताज होटल, बहुत सारे होटल हैं, उस जगह पर, उस स्पॉट पर आप जाइए। साली जो हमारा राम घाट अस्पताल था, मेरे 2 बच्चे वहाँ पैदा हुए थे। डॉक्टर कुसुम चंद्रा वहाँ जो बड़ी डॉक्टर हैं, वहाँ पे डॉक्टर थी। गली इतनी गली कि वहाँ गली वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। भैया, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए था, वो हॉस्पिटल न बनवा के आपने उस गली की एक मेन ज़रूरत, मेन बॉडी, उस जगह को आपने ताज होटल में बना दिया।
इसलिए कि शिप से आपका यात्री बाहर के लोग उतरेंगे शिप से और ताज होटल में जाएंगे। उस जनता का क्या हो? आज वहाँ जो लोग मर रहे हैं या बच्चे प्रेग्नेंट हो रहे हैं, इमरजेंसी है कोई केस, तो सड़क तक लाते लाते दुर्घटना कंप्लीट हो जाती है। तो हमारी निवेदन है कि अगर मोदी जी को ये कहा जाता है कि हर जगह हर स्थान पर मोदी जी नहीं पहुँच सकते हैं, उस एरिया के लोगों का दायित्व बनता है कि उस एरिया को सुरक्षित रखें, तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि वहाँ पर अगर जिसकी जिम्मेदारी है उसको करके, लेकिन आज मोदी जी उस चीज़ को देखते तो होंगे, कोई काम हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, वहाँ की जनता खुश है कि नहीं है। उनके वार्ड में भी बीजेपी के लोग हैं और मोहल्ले में भी हैं। लेकिन मेरा आज बहुत कष्ट है कि मेरा पोता जो 23 साल का है, ग्रेजुएशन है, पढ़ चुका है, कंप्यूटर वेल, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत जगह कर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको मैंने बताया। और एक ये गली का बनारस के अंदर वही मनकंका घाट, वही अहिल्याबाई के रास्ते पे घाट में ही अस्पताल था, घाट पे था। तो आज उस घाट पे ताज होटल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आज हमारे संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई है कि जो बच्चों को आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं और वो ग्रेजुएशन है इंटर के बाद, तो 10,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करिए। लेकिन ये कष्ट है मेरा, मोदी जी से विनती है कि विकास पे ध्यान दें, विनाश ना होने दें, और जब जागो तब सवेरा है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी तक 11 साल 12 साल से क्या किया, अभी भी अगर अच्छा काम करने लगेंगे तो मैं मोदी जी को लाइक करती हूँ, क्योंकि कर्तव्य, लोग कहते हैं कान में प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म आपके अगर अच्छे हो गए तो आज भी इंसान आपको माफ़ करेगा। और केवल अडानी अडानी मत करिए, ईस्ट इंडिया याद आ जाती है, नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथों हम लोग को मत बेचिए, प्राइवेटीकरण मत करिए, घर का मुखिया आप बनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है मणिकर्णिका घाट के इस मुद्दे को लेकर के अब सड़क पर उतर आई है। उनका कहना है कि जिस तरीके से शहर में विकास हो रहा है, कहीं न कहीं वो एक तरीके से विनाश का कारण, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि विकास ये नहीं है कि आप पुरानी जो धरोहर है उसको आप नष्ट करते जाएं, विकास ये नहीं है कि जो जितने भी पुरानी चीज़ें हैं उसको आप बदल दें, बाकी किसी और दिशा में विकास होनी चाहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभैरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।